मामूल के मुताबिक हालात बिल्कुल ठीक हैं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से हिंदुस्तान मुल्क के कई बड़े न्यूज़ चैनल्स ने ये कहा था कि 18 तारीख तक ही सीज़ फायर को डिक्लेयर किया गया है, जिसमें कि टॉप न्यूज़ चैनल्स थे, इंडिया के टॉप न्यूज़पेपर्स थे जिनकी ये फ्रंट हेडलाइन थी, जिसके मुताबिक ये ख़बरें सोशल मीडिया पे आई थी। आज जो है वो ऑफिशियल कंफर्मेशन भी जो है वो ऑफिशियल्स की जानिब से दी गई है कि आज 18 तारीख के रोज़ दोनों मुल्कों के DGMOs की कोई बात जो है वो तय नहीं की गई है। दोनों मुल्कों के जो DGMOs हैं उनके बीच में कोई बात नहीं रहेगी। और जो सीज़ फायर उसके हवाले से बताया गया है कि मामूल के मुताबिक जो है वो हालात बिल्कुल ठीक रहेंगे और पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरीके की कोई एक्सपायरी डेट अभी तक घोषित नहीं की गई है। आपको मालूम है कि सबसे पहले जो है वो इंडिया के जो कुछ टॉप न्यूज़ चैनल्स हैं, जो टॉप न्यूज़पेपर्स हैं, उनकी ये फ्रंट हेडलाइन थी कि 18 तारीख को जो है वो सीज़ फायर 18 तारीख तक जो है वो सीज़ फायर डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद 18 तारीख को दोनों मुल्कों के DGMOs की बात होगी। जब ये सोशल मीडिया पे ख़बर ने गर्दिश किया और लगातार कई बड़े न्यूज़पेपर्स ने जब इस खबर को अपनी फ्रंट हेडलाइन पे छापा, जब ये कई बड़े न्यूज़पेपर्स की जो है वो वेबसाइट पे खबर आई, तो उसके बाद ऑफिशियल कंफर्मेशन भी आई इस मामले में कि इस तरीके की कोई बातचीत नहीं होगी दोनों मुल्कों के बीच में, दोनों मुल्कों के DGMOs के बीच में, और ना ही कोई इस तरीके की एक्सपायरी डेट है इसमें कि 18 मई तक ही है। फ़िलहाल ये बताया जा रहा है कि मामूल के मुताबिक हालात ठीक हैं। बॉर्डर पे जो है वो आम शहरी अमन चाहते हैं, सरहदों पे लोग जो हैं वो अमन चाहते हैं। अवाम का ये कहना है कि जंग नहीं होनी चाहिए और अवाम का ये कहना है कि मामूल के मुताबिक हालात ठीक रहने चाहिए, सिचुएशन नॉर्मल रहनी चाहिए ताकि आम शहरी अपनी ज़िंदगी को आराम से जी पाए। क्योंकि आपको मालूम है कि पहले भी जब हालात ख़राब रहे, जिसकी वजह से पुंछ के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ, करनाल के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ, ओडी और टंगडार के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ, सुरनकोट के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन आज एक बारी फिर से ये जानकारी आई है ऑफिशियल्स के बारे से, ऑफिशियल्स के जानिब से कि दोनों मुल्कों के DGMOs के बीच में कोई भी इस तरीके की बात नहीं होगी। नो DGMOs टॉक्स आर स्केड्यूल्ड टुडे, और ये ऑफिशियल्स की जानिब से बताया गया है। इसमें कोई इस तरीके की एक्सपायरी डेट नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर कर दें हम आपको। दूसरी बात यह है कि 2 दिन पहले जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, इसाक डार, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि ये सीज़ फायर 18 तारीख तक ही महदूद रखी गई है। जिसके बाद उन्होंने एक अपने न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू के दौरान में ये बात कही। वहीं दूसरी ओर हमारे यहाँ की जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने उस पर कोई जानकारी नहीं दी, कोई रिप्लाई नहीं किया। लेकिन आज सुबह होते होते ये जवाब आया कि दोनों मुल्कों के बीच में जो है वो अमन रहना चाहिए, सरहदों पे अमन रहना चाहिए। लिहाजा जो सीज़ फायर है, जो सीज़ फायर 12 तारीख को डिक्लेयर किया गया है, वो सीज़ फायर कंटिन्यू रहेगा जब तक कि पाकिस्तान की जानिब से कोई इस तरीके की घटना को अंजाम नहीं दिया जाता है। यानी कि जब तक पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर के ऊपर इत्तेफाक रखेगा सीज़ फायर पे, तो हिंदुस्तान भी सीज़ फायर पे इत्तेफाक रखेगा। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी इस तरीके की चीज़ को अंजाम नहीं दिया गया तो मुल्क हिंदुस्तान भी जो है वो अपने इत्तेफाक के ऊपर कायम दायम है। यानी कि वो भी इस तरीके की कोई भी चीज़ को जो है वो वायलेट नहीं करना चाहता है, कोई भी इस तरीके की वायलेशन नहीं करना चाहता है। अब दोनों मुल्कों के बीच में ये समझौता 12 तारीख को हुआ था, 12 तारीख से 14 तारीख हुआ था और 14 से बढ़ाकर 18 तारीख किया गया था। जो उन न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस थी, जो एज़ पर द टॉप न्यूज़ चैनल्स की सोर्सेज की जानकारी थी, जो एज़ पर द टॉप न्यूज़ चैनल्स की जो हेडलाइन थी उसके मुताबिक। लेकिन आज जो ऑफिशियल कंफर्मेशन इसमें आई है उसमें ये क्लियर कहा गया है कि दोनों मुल्कों के बीच में अमन कायम रहना चाहिए, सरहदों पे का अमन रहना चाहिए। जो शेलिंग हुई है जिससे सिविलियंस का काफ़ी नुकसान हुआ है, उस तरीके की दोबारा शेलिंग आम शहरी नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अमन रहे, सरहदों पे अमन कायम रखा जाए और दोनों मुल्कों के बीच में जो ये सीज़ फायर पे इत्तेफाक हुआ है ये कायम दायम रहना चाहिए। फ़िलहाल इसमें जो जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा वो हमारे पास ये भी आई है कि जो 12 तारीख को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो सीज़ फायर डिक्लेयर हुआ था, जिस पर इत्तेफाक रखा गया था, वो प्रॉपर तरीके से कायम दायम है। आज के रोज़ वो एंड नहीं होगा, वो ख़त्म नहीं होगा और इस तरीके से दोनों DGMOs के बीच में कोई भी बातचीत नहीं होगी। देयर इज़ नो एक्सपायरी डेट टू इट, ये भी इसमें लिखा हुआ है। और ऑफिशियल्स की जानकारी है कोई भी बात जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में आज संडे के रोज़ नहीं होगी।
यानी कि जो बताया जा रहा था कि 18 तारीख को बातचीत होगी, इस तरीके की कोई बातचीत नहीं होगी। और जो सरहदों पे अमन है वो बिल्कुल कायम दायम रहेगा। सरहदों पे जो अमन है उसे बरकरार रखा जाएगा, यानी कि पीस होना चाहिए। जैसे कि सऊदी अरब ने इंटरफेयर किया, G7 कंट्रीज़ ने इंटरफेयर किया, डोनाल्ड जे ट्रंप ने इंटरफेयर किया, और डोनाल्ड जे ट्रंप ने यह भी कहा कि ये परमानेंट सीज़ फायर रहेगा। उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया। सऊदी ने कहा कि दोनों मुल्कों को डायलॉग करना चाहिए, ऑन टेबल बात करनी चाहिए, एक पीसफुल आउटकम आना चाहिए। G7 कंट्रीज़ ने कहा कि सिविलियंस का दोनों साइड से नुकसान हो रहा है, इसलिए इंसानी हकूक़ को पामाल ना किया जाए। इंसानी हकूक़ के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनको हिफाजत में रखते हुए दोनों मुल्कों को बातचीत करनी चाहिए, समझौता करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और एक पीसफुल आउटकम रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, ताकि दोनों मुल्कों के बीच में किसी भी तरीके से जो है वो सरहदों के ऊपर कोई कशीदगी नज़र ना आए। फ़िलहाल कई दिनों से जो है वो अमन कायम दायम है, सरहदों के ऊपर अमन रखा हुआ है, आपने देखा। और कोई भी इस तरीके की जो है वो कहीं पे भी ये खबर नहीं आई कि सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ है। फ़िलहाल जो बताया जा रहा था कि 18 मई तक ही ये सीज़ फायर डिक्लेयर किया गया है, 18 मई के बाद बातचीत हो सकती है। आज उसके ऊपर एक ऑफिशियल कंफर्मेशन आई है कि ये सीज़ फायर फ़िलहाल कायम दायम है। इस तरीके की कोई बात नहीं है कि ये सीज़ फायर आज एक्सपायर हो जाएगा या आज ये ख़त्म हो जाएगा तो कल शाम से, आज शाम से शेलिंग शुरू हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल अमन रहेगा, बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो अमन को कायम दायम रखा जाएगा। दोनों मुल्कों के DGMOs के दोनों मुल्कों के DGMOs के बीच में कोई बातचीत नहीं होगी और प्रॉपर तरीके से अमन को कायम दायम रखने के लिए जो सीज़ फायर एग्रीमेंट पे इत्तेफाक रखा है उसे ही कंटिन्यू किया जाएगा आगे भी, यानी कि वही आगे भी बढ़ाया जाएगा। अब पाकिस्तान के कुछ जो वहाँ का ऑफिशियल्स हैं वो ये बता रहे थे 2 दिन पहले कि ये 18 तारीख तक महदूद है, जिसमें कि उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने भी अपना एक स्टेटमेंट जारी कर दिया था। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो उस चीज़ पे क्लेरिफाई वो नहीं कर पाए, क्लेरिफिकेशन नहीं दी उन्होंने। और आज क्लेरिफिकेशन आई है इंडिया की तरफ से भी कि ये सीज़ फायर जो डिक्लेयर किया हुआ है इस पर इत्तेफाक जो है वो कायम दायम रहेगा, वो कंटिन्यू रहेगा, किसी भी तरीके से सीज़ फायर का उल्लंघन नहीं होगा और इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं है कि यानी आज ख़त्म हो जाएगा या इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है। और ना ही दोनों DGMOs के बीच में कोई हॉटलाइन पे बात होगी। जो अमन है वो कायम रहेगा, हालात नॉर्मल रहेंगे, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन बरकरार रहेगी। जो खबर जिस वक्त जिस तरीके से आती है उस खबर को आप तक पहुंचाने में प्रॉपर तरीके से एक रोल प्ले किया जाता है। हमारे पास जब भी कोई खबर आती है हम उस खबर पे रिसर्च करते हैं। जब उस खबर को कम व पेश 10 से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स ने विद वेरीफाइड सोर्सेज के साथ छापा होता है, उसके बाद वो खबर आपके पास पहुंचाई जाती है। मैक्सिमम खबर जो भी आती है वो देश के बड़े टॉप न्यूज़ चैनल से, देश के बड़े टॉप न्यूज़पेपर से आती है, जिनका हवाला देकर वो खबर आप तक पहुंचाई जाती है। हमारी हर खबर जो है वो ज़राए से दी हुई जानकारी और ऑफिशियल्स की जानकारी और अखबारों की रिसर्च सर्वे के मुताबिक ही आप तक पहुंचाई जाती है। और ख़बर हमारी सबसे ज़्यादा गर्दिश करती है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि इस चैनल पे सबसे ज़्यादा विश्वास किया जाता है। और आज भी जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो खबर हम आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी के साथ बता रहे हैं कि हालात ठीक हैं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है। दोनों DGMOs के दोनों DGMOs के बीच में कोई भी बात नहीं होगी और हम हालात जो हैं वो मामूल के मुताबिक ठीक रहेंगे। आप हम पे एतबार कर सकते हैं, आप हमारी खबर को सुन सकते हैं, टाइम टू टाइम आपको खबर अपडेट करते रहेंगे और जो खबर होगी वो सही तरीके से आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये हमारा रोल है जो हम प्ले करते आए हैं और हम प्ले करते रहेंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।